हेलो बच्चों, वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। तो बच्चों, आज हम अभी बात करेंगे एक बहुत महत्वपूर्ण सेल ऑर्गेनेली के बारे में, दैट इज प्लास्टिड। दीज आर डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर्स। डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर्स which are found in the cytoplasm of plant cells only. They are not found in animals. आपको ध्यान रखना है, एनिमल सेल में प्लास्टिड्स नहीं पाए जाते। बहुत इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेली है जो कि सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स में मिलता है। दे आर नोन एज सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेली। हमने माइटोकॉन्ड्रिया में पढ़ा है, सेमी ऑटोनोमस है। और दूसरा जो सेल ऑर्गेनेली सेमी ऑटोनोमस है, आपकी एनसीईआरटी बुक में भी क्वेश्चन दिया हुआ है। तो प्लास्टिड एंड माइटोकॉन्ड्रिया दो सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेलीज है। मेनली अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स फाउंड इन प्लांट सेल्स: क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट एंड क्लोरोप्लास्ट। सॉरी, क्लोरोप्लास्ट, यहां लिख दिया था मैंने क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट आर ग्रीन कलर्ड plastids. They are green colored plastids which helps in photosynthesis process. इसको हम डिटेल में अभी डिस्कस करेंगे। लेकिन जैसे जैसे सेल ओल्ड हो जाती है, आपने देखा होगा उनका जो ग्रीन कलर है वो धीरे धीरे कम होने लगता है। इन दैट केस इट इज नोन एज जिरंटोप्लास्ट। जो एजिंग लीव्स होती हैं, ओल्ड एज लीव्स होती हैं, उनमें ये नॉर्मली पाया जाता है। क्रोमोप्लास्ट आर कलरफुल प्लास्टिड्स, ग्रीन कलर के अलावा, एंड दीज कलर्स आर प्रोड्यूस्ड ड्यू टू टू पिगमेंट्स, मेनली कैरोटीन एंड ज़ैंथोफिल। इसको भी हम आगे देखेंगे। एंड कलरलेस प्लास्टिड्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स, मेनली दे हेल्प इन स्टोरेज। तो अमाइलोप्लास्ट, प्रोटीनोप्लास्ट, इलियोप्लास्ट, एनोसोम्स, दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ल्यूकोप्लास्ट। तो सबसे पहले बच्चों हम बात करते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से वो रिलेटेड है, दैट इज क्लोरोप्लास्ट, राइट? So chloroplasts are green colored plastids, as you can see here. So this is again a double membranous structure. Its cytoplasm is known as stroma, and these single units which are present in the stroma of the chloroplast are known as grana or grana, right? इंडिविजुअल स्ट्रक्चर को हम बेटा थाइलेकोइड कहते हैं, एंड ग्रुप ऑफ थाइलेकोइड इज नोन एज ग्रेनम और ग्रेना। These grana are connected with the help of these tube-like structures known as lamellae. इनको lamellae कहते हैं, और lamellae की जो मेम्ब्रेन है बच्चों, that is known as फ्रैट मेम्ब्रेन। उसको फ्रैट मेम्ब्रेन कहा जाता है। सो डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है जिसपे साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है स्ट्रोमा के फॉर्म में, जहां पे थाइलेकोइड और ग्रेना या ग्रेनम प्रेजेंट है, which are connected with the help of tube-like structures known as lamellae. चलिए आगे बात करते हैं। In stroma, as you can see here, this genetic material DNA is present. Ribosomes are found, और plastoglobules are also present. So due to presence of these ribosomes and genetic material DNA, chloroplast is known as semi-autonomous organelle or semi-autonomous cell organelle. It is known as semi-autonomous cell organelle because it has its own DNA, that is genetic material, you can say, and ribosomes
for protein synthesis. So likewise or similar to mitochondria, they are also semi-autonomous cell organelles. So mitochondria and plastids, or you can say chloroplast, they are two semi-autonomous cell organelles, क्योंकि उनके पास खुद की मशीनरी है अपने प्रोटीन्स बनाने की और खुद का जेनेटिक मटेरियल. नाउ सेकेंड टाइप ऑफ plastids are chromoplast. Chromo मतलब colored plastids हैं, except green. If they are green, then they are known as chloroplast. So they are colored plastid. And these color plastids can be red, yellow, orange in color, and they are found in different parts of the flowers. आपने देखा होगा फ्लावर्स के जो पेटल्स होते हैं बहुत ब्यूटीफुली कलर्ड होते हैं, उनमें अलग अलग तरह के कलर्स प्रेजेंट होते हैं. सो दैट इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस क्रोमोप्लास्ट. और क्रोमोप्लास्ट में जो कलर है मैंने थोड़ी देर पहले भी आपको बताया था, कैरोटीन और ज़ैंथोफिल पिगमेंट की वजह से है. दो इंपॉर्टेंट पिगमेंट्स हैं जो प्लांट्स में अवेलेबल होते हैं, पाए जाते हैं, विच प्रोवाइड स्पेसिफिक कलर. यहां पे आप देख रहे हैं रेड चिली है, येलो और ऑरेंज पिगमेंट, मतलब जो येलो और ऑरेंज कलर आएगा वो कैरोटिनोइड्स की वजह से आएगा, है ना. तो अर्लियर जो अनराइपेंड फ्रूट होता है वो ग्रीन कलर का होता है, इसका मतलब वहां पे इनिशियली दूसरा पिगमेंट होता है, लेकिन जैसे जैसे वो राइपन होता है इट इज रिप्लेस्ड बाय कैरोटिनोइड्स. ठीक है, अब हम चलते हैं तीसरे टाइप के प्लास्टिड विच आर मेनली स्टोरेज प्लास्टिड्स, जिनका काम ही क्या है, दे हेल्प इन स्टोरेज ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ फूड सब्सटेंसेस, जिनको हम क्या कह देते हैं, ल्यूकोप्लास्ट. क्रोमोप्लास्ट बच्चों सबसे ज्यादा मिलेंगे, उनमें सबसे ज्यादा लिपिड ग्लोब्यूल्स होते हैं. ठीक है, अब बात करते हैं हम तीसरे टाइप के प्लास्टिड्स की, जो कि हैं स्टोरेज प्लास्टिड. कलरलेस भी इनको कहा जाता है. तो मेनली अमाइलोप्लास्ट, एलियोप्लास्ट एंड प्रोटीनोप्लास्ट, तीन टाइप के ये होते हैं. इसको एल्यूरोप्लास्ट भी कई जगह हो सकता है लिखा हो, एल्यूरोप्लास्ट. नाम से आपको समझ में आ जाएगा. एल्यूरोन, एल्यूरोन और एल्यूरोन की जो है वो प्रोटीन की लेयर होती है. एल्यूरोन लेयर प्रोटीन की लेयर होती है. सो दे हेल्प इन स्टोरेज ऑफ प्रोटीन. प्रोटीन स्टोरेज के लिए जो रेस्पॉन्सिबल है ल्यूकोप्लास्ट, दे आर नोन एज एल्यूरोप्लास्ट. ठीक है, तो जो पीनट्स हैं और जो पल्सेस हैं उनमें ये मिलते हैं, एल्यूरोप्लास्ट आर फाउंड. सेकेंड वन आर एलियोप्लास्ट. एलियोप्लास्ट they store lipid and oil. Store lipids plus oil. हम कह सकते हैं फैट स्टोरेज के काम आते हैं, फैट को स्टोर करने वाले. ठीक है, सो मस्टर्ड में मिलेंगे ये. और तीसरा अमाइलोप्लास्ट मैंने आपको बताया, दिस सिंथेसाइज एंड स्टोर स्टार्च. स्टार्च की सिंथेसिस भी करते हैं, स्टार्च का स्टोरेज भी करते हैं. तो जो हमारे पोटैटो ट्यूबर्स हैं, जो हमारे दूसरे टाइप के जो हमारे सीरियल्स हैं, उनमें ये नॉर्मली अवेलेबल होते हैं या पाए जाते हैं. सो दीज आर डिफरेंट टाइप ऑफ प्लास्टिड्स विच आर कॉमनली फाउंड इन डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स. चाहे वो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करें, चाहे वो कलर प्रोवाइड करें स्पेसिफिक पार्ट्स को, और दे शोज different type of storage capabilities. Hope you like it. Still, if you have any doubt, you can ask me.